नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल यूरजी के लाइब्रेरी पर। और आज हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे, लिस्ट ऑफ फेमस नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जैसा कि टाइटल में आप देख सकते हो, राष्ट्रीय जितने भी संगठन हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पहला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्ट में इसको आरबीआई बोलते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, गवर्नर शक्तिकांत दास है। आरबीआई ये करता क्या है, जितने भी बैंक है वो इसी के अंदर एनलिस्ट हैं। जितने भी नए बैंक जो होते हैं वो खुलते हैं अगर, तो उनका लाइसेंसिंग वगैरह और उनकी जितनी भी रूल्स और रेगुलेशन है वो यही ऑपरेट करती है आरबीआई। पूरे भारत में जितनी भी अर्थव्यवस्था है उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स और रेगुलेशन हैं वो आरबीआई रेगुलेट करती है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जिससे बोलते हैं, सिक्योरिटीज से रिलेटेड और जितने भी सेक्टर हुए जो सिक्योरिटीज़ में इन्वॉल्व है तो वो इनके तहत आते हैं। फाउंडेड 1988, हेडक्वार्टर जिसका मुंबई में है और चेयरमैन अजय त्यागी हैं। देखो, आपने इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई देखा आरबीआई का, आपने सेबी का भी मुंबई में देखा। तो देखो, जितनी भी पैसे वाली चीज़ें हैं, अर्थव्यवस्था से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, मैक्सिमम ज़्यादातर उनका हेडक्वार्टर आपको मुंबई देखने को मिला होगा। आपने एग्जिम सुना होगा, एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बैंक, ये भी मुंबई में है। आपने एनएसई सुना होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये भी मुंबई में। बीएसई सुना होगा, ये भी मुंबई में। एलआईसी तो सुना ही होगा, इंश्योरेंस कंपनी है ना, जीवन बीमा। तो ये क्या है, ये भी मुंबई में है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, पैसे रिलेटेड जितना भी है आप मुंबई, और जितने भी रूल्स और रेगुलेशन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका न्यू दिल्ली होता है मैक्सिमम का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है आईआरडीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में, चेयरमैन सुभाष चंद्र कुंतिया है। अच्छा, ये क्या करता है, देखो, इंश्योरेंस सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं ना वो इसी के अंदर एनलिस्ट हैं, यही उन्हें ऑपरेट करता है पूरे भारत में। नेक्स्ट है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, तो वो नाबार्ड इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। फाउंडेड 12 जुलाई 1982 में हुआ और हेडक्वार्टर इसका मुंबई। देखो, पैसे वाली बात आ गई ना, बैंक तो मुंबई। चेयरमैन कौन है, चिंताला गोविंदा राजुलू। गोविंदा बस याद रख लो, आपको याद रहेगा, नाबार्ड गोविंदा जी के नाबार्ड में पैसे के लिए। नेक्स्ट है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, लखनऊ, फाउंडेड 1990, चेयरमैन मोहम्मद मुस्तफ़ा। नेक्स्ट है नेशनल हाउसिंग बैंक, एनएचबी, 1988, न्यू दिल्ली, और इसके एमडी एंड सीईओ हैं शरद कुमार होटा। नेक्स्ट है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAI। इसको आप न्यूज़पेपर में भी बहुत बार पढ़ते होगे, न्यूज़ में भी सुनने को आता होगा। फाउंडेड 1997, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में, चेयरमैन राम सेवक शर्मा है। अच्छा, ये करता क्या है, देखो, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जितना भी है, सोशल मीडिया हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, जितनी भी कंपनी जो प्राइवेट है उनको रेगुलेट करता है। उनके रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो यही बनाता है कि आप इस रूल्स के तहत इनको शो कर सकते हो, ये प्रोग्राम चला सकते हो। नए नए रूल्स बनाना, नई नई कंपनियों को ऑपरेट करना जो मीडिया टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ी हुई हैं, तो यही अथॉरिटी जो है इंडिया में उनको रेगुलेट करती है। इनकी काफ़ी सारी ऐप्स भी हैं। आपने सुना होगा ना कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नई गाइडलाइन पास की है कि अब जो है इस टाइप की मीडिया को ये बैन किया जाता है, इस टाइप की चीज़ें आप बना सकते हो। तो बस वही है ये। नेक्स्ट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, फाउंडेड 2011। देखो, 2011 इधर लिखा है। हुआ क्या, 1916 में सरकार ने सोचा, उस टाइम तो ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, सोचा कि हम फूड को रेगुलेट करेंगे क्योंकि इतना बड़ा देश है, कहीं भी कुछ भी बेचा जा रहा है, कुछ लोग कुछ भी खा रहे हैं, तो इसको रेगुलेट करना तो ज़रूरी है ही। तो ये सोचा गया 1916 में। फिर जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद 1954 में, 1954 में प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन लॉ आया। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। मतलब क्या, खाद्य पदार्थों में, फूड में मिलावट को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया, ठीक है। फिर आगे चल के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट लाया गया 2006, एक्ट 2006 जिसको बोला जाता है। इस एक्ट के तहत
FSSAI का निर्माण किया गया, जो कि 2008 में। ये एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, ये संवैधानिक है। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। पूछा जाता है कि ये जो अथॉरिटी है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में है, तो आप आंसर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आंसर बोल सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो 2011 से शुरू हुए इम्प्लीमेंट होना, इसलिए इधर पे 2011 लिखा है, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या है? आपके माइंड में आ रहा होगा ये इसकी ज़रूरत क्या है। देखो, आप कोई भी बिजनेस करते हैं फूड से रिलेटेड, आप अगर हॉकर हैं, रिटेलर हैं, टेम्परेरी कोई स्टॉल है आपकी, स्मॉल जो शॉप होती हैं, आप जाते हो देखते हो ना, छोटे छोटे चाय की शॉप है, छोटी छोटी शॉप है, परचूनी की दुकान हो गई, इस टाइप से। तो इनको क्या है कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो यही अथॉरिटी है, इसके अंडर में जो है वो आप रजिस्टर कराते हो। तो दो चीज़ होती हैं, एक होता है रजिस्ट्रेशन कराना और एक होता है लाइसेंसिंग, लाइसेंस लेना। लाइसेंसिंग दो तरह से हो सकती है, क्या? एक तो स्टेट लेवल पे और एक सेंट्रल लेवल पे। तो रजिस्ट्रेशन किन्हें कराना होता है, लाइसेंस की नीड क्यों होती है? तो सुनो, देखो, अगर आपका टर्नओवर 12 लाख से कम है और आप पर डे 100 किलो 100 केजी या 100 लीटर 100 लीटर से कम का प्रोडक्शन करते हो, तो आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है। बाकी आप अपना बिजनेस स्मॉल स्केल पे कर सकते हो, आपको लाइसेंस की नीड नहीं है। लेकिन आप ग्लोबली कर रहे हो, पूरे इंडिया में आप जो है अपने बिजनेस को चला रहे हो, आपका टर्नओवर 12 लाख से ज़्यादा है, प्रोडक्शन आपका 100 केजी 100 लीटर से ज़्यादा हो रहा है पर डे का, तो आपको लाइसेंसिंग की भी नीड है। इसलिए होता है ना, चेकिंग होती है, लाइसेंस चेक किया जाता है दुकान का। कभी भी चेकिंग शुरू हो जाती है तो शॉप्स का लाइसेंस देखा जाता है कि भाई लाइसेंस है आपके पास या नहीं, रजिस्ट्रेशन है आपका या नहीं, आप कहीं ऐसे ही तो नहीं चला रहे हो बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के। तो इसीलिए तो ये सब कुछ जो है यही अथॉरिटी करती है। अब क्या सिर्फ इंडिया में नहीं, देखो जो भी फूड इंपोर्ट होता है ना इंडिया में बाहर से, तो उसकी भी क्वालिटी की जांच होना, ठीक है ना, उनका मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन, तीन चीज़ें तो होती हैं। एक तो मैन्युफैक्चर यानी बनाना, प्रोसेस करना आगे, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसको हर जगह पे पहुंचाना। तो ये तीन मेन फैक्टर होते हैं किसी भी कंपनी के। तो इन तीनों को जो रेगुलेट करे अपने रूल्स और रेगुलेशन के अंडर में, वो यही अथॉरिटी करती है भाई कि फूड में कोई मिलावट तो नहीं हो रही, कुछ मतलब अनडिज़ायरेबल चीज़ें तो नहीं मिलाई जा रही जो खाने में मतलब पॉइजन्स कर दें या फिर जो खाने के लिए सुइटेबल ना हो। इसीलिए आप माज़ा पीते होगे, फ्रूटी पीते होगे, या कोल्ड ड्रिंक्स पीते होगे, या कुछ भी खाते होगे, मैगी की पैकेट तो देखी होगी आपने, उसमें देखा होगा FSSAI करके लिखा रहता है, उसमें एक्ट लिखा रहता है कि हाँ भाई ये सेफ़ है, ये जांच हो चुकी है। तो ये वही है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अभी बोला था जितने भी जो बड़े बड़े रूल्स और रेगुलेशन से रिलेटेड जो बॉडीज़ होती हैं वो न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर हो सकता है, इतना आप अनुमान लगा सकते हो बस। इसके चेयरमैन रीता और CEO अरुण सिंघल हैं। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI। क्रिकेट, ये क्रिकेट से रिलेटेड सारे काम देखते हैं, इवेंट को ऑर्गेनाइज कराना, ठीक है, टीम मैनेजमेंट हो गया, स्पोर्ट्स इवेंट हो गए, सब कुछ इसी के अंडर होता है। 1928 में इसकी स्थापना हुई है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। चेयरमैन सौरभ गांगुली जी हैं। सेक्रेटरी कौन है? सचिव कौन है? जय शाह हैं। और CEO राहुल जौहरी हैं। नेक्स्ट है नेस्कॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। जितनी भी जो कंपनीज हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वो इसके अंदर पे एनलिस्ट होती है। ये करते क्या हैं? देखो, अगर आपको कोई नया स्टार्टअप शुरू करना है, जितने भी नए स्टार्टअप शुरू होते हैं तो ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज से बड़े बड़े दिग्गज आते हैं, उद्योगपति, वो आपके स्टार्टअप को सुनते हैं, और अगर आप उनको आपका आइडिया स्टार्टअप का पसंद आ गया कि आप हाँ ये प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, इस टाइप की कंपनी को बिल्ड करना चाहते हो, तो फिर वो फंडिंग प्रोवाइड कराते हैं, आपको फाइनेंशियल हेल्प देते हैं। तो नेस्कॉम यही होता है। इसमें बहुत सारी कंपनी जो है वो एनलिस्ट हैं इसके अंतर्गत। तो फाउंडेड 1988 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका नोएडा में है, जो कि यूपी में आता है, दिल्ली में नहीं आता है। बहुत लोग सोचते हैं नोएडा दिल्ली में है, बिल्कुल नहीं, ये यूपी में है। प्रेसिडेंट देवजानी घोष और चेयरमैन केशव जी हैं।
सो दोस्तों यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।